चिल्ड्रन, पुनः हम हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय के छठे पाठ तारों की दुनिया पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के माध्यम से सूर्य, चंद्र एवं ग्रह नक्षत्रों का नभमंडल में क्या स्थान है, हम जानेंगे। चलिए, पाठ इस प्रकार है। यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षणों को जारी रखें, तो हमें एक और बात दिखाई देगी। वह यह कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा। अगर हम तारों का निरीक्षण करेंगे तो हम देखेंगे कि हर एक तारा जो पास वाले तारे हैं उसकी पृष्ठभूमि पर स्थिर दिखाई देता है। यानी तारों के पटल पर कुछ गिने चुने अपवाद छोड़कर, माने तारों के पटल पर कुछ को छोड़ करके सभी तारे स्थिर रहते हैं। कुछ को छोड़ करके, अपवाद स्वरूप कुछ तारों को छोड़ करके, केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। क्योंकि पृथ्वी घूमती है, इसके कारण यह तारा पटल भी जो है पूर्व से पश्चिम को ये जाता हुआ नजर आता है। जो गिने चुने अपवाद हैं, जो स्थिर रहते हैं, उन्हें जो गिने चुने अपवाद हैं उन्हें ग्रह कहते हैं। जो ये गिने जो अपवाद हैं, जो सभी तारों को छोड़कर जो कुछ का अपवाद हैं, उन्हें ग्रह कहते हैं। अब तक कुल 8 ग्रह माने जाते हैं। आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा, अब तक कुल 8 ग्रह हैं। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लैनेट यानी घुमक्कर कहा। ध्यान रखेंगे बच्चों, यूनानी निरीक्षकों ने ग्रह को प्लैनेट यानी घुमक्कर कहा, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता दिखाई दी। घुमक्कर इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी गति नियमित नहीं थी। तारा पटल पर या सूर्य की दिशा से तुलना करने पर ग्रह कभी आगे कभी पीछे दिखाई देते हैं। तो ग्रहों के घूमने की पहेली सुलझी। ग्रह जो घूमता है उसकी पहली सुलझी तो 17वीं सदी में, जब योहान कैपलर ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वे नियमित परिधियों एक्सिस में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जब ग्रह के घूमने की पहली सुलझी तो 17वीं सदी में योहान कैपलर, उन्होंने ग्रह का निरीक्षण किया तो सिद्ध किया कि ग्रह क्या है, मनमाने नहीं भटकते, बल्कि वह नियमित परिधि में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो कैपलर ने बताया कि ग्रह नियमित परिधि में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो अपने 3 नियमों द्वारा कैपलर ने ग्रहों की गति का पूरा विवरण दिया। और उसी सदी में आइजैक न्यूटन ने उन तीनों नियमों का संबंध सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा। तो उसी सदी में जब कैपलर ने यह सिद्धांत बताया कि ग्रह क्या है, नियमित परिधियों में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, तो उसी सदी में आइजैक न्यूटन, जिसके बारे में आप लोगों ने विज्ञान में पढ़ा होगा कि उन्होंने 3 नियम दिए, गुरुत्वाकर्षण के 3 नियम सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा। इस प्रकार अब हम जानते हैं कि ग्रह शक्तिवान एवं स्वेच्छाचारी न होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। तब हम लोगों ने जाना कि ग्रह क्या है, शक्तिवान एवं स्वेच्छाचारी नहीं है, मनमाने ढंग से नहीं घूमते, बल्कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा वो अपने नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को घुमक्कर की संज्ञा क्यों दी? दूसरा, ग्रह किसे कहते हैं? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।